स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए क्लास के अंदर। आज की इस क्लास में टॉप बेहद ही 90 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग आज की इस क्लास को लास्ट तक जरूर करिएगा और आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि 90 सवाल में से कितना सवाल है जो कि आपका सही हुआ। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 2 नंबर है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश के चाल निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 3 नंबर है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 4 नंबर है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 5 नंबर है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए एसओ और बी एस डी और सी एन ए और डी एस। इसका सही उत्तर हो जाएगा एन ए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 6 नंबर है। बल का ऐसा मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल और बी न्यूटन और सी वाट और डी पास्कल। इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 7 नंबर है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर है। हाइड्रोजन की खोज किसने की? ऑप्शन ए रदरफोर्ड और बी हेनरी और सी डाल्टन और डी न्यूटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 9 नंबर है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन दिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर है। इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? ऑप्शन ए यकृत और बी अग्नाशय और सी हृदय और डी गुर्दा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 11 नंबर है। एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए मीथेन और बी ब्यूटेन और प्रोपेन और सी ऑक्सीजन और डी नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 12 नंबर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 13 नंबर है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.5 और बी 7.4 और सी 8.5 और डी 5.5। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.4। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला सवाल यहाँ पे 14 नंबर है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 15 नंबर है। ओजोन परत किस गैस में बनती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा O3। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 16 नंबर है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ए गैस और बी द्रव और सी ठोस और डी निर्वात। इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 17 नंबर है। आरसीबी का निर्माण कहाँ होता है? आरसीबी का निर्माण अस्थित मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है?
ऑप्शन ए 7 से अधिक और बी 7 और सी 7 से कम और डी 14। अम्ल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 19 नंबर है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 21 नंबर है, खाने वाला नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड और बी पोटेशियम क्लोराइड और सी कैल्शियम कार्बोनेट और डी सोडियम सल्फेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 22 नंबर है, ऊर्जा का ये सही मात्रक क्या है? ऊर्जा का ये सही मात्रक जूल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 23 नंबर है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 24 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए मगरमच्छ और बी गंगा डॉल्फिन और सी व्हेल और डी कछुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 25 नंबर है, हीरा किस तत्व का रूप है? हीरा कार्बन तत्व का रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 26 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन और बी कार्बन डाइऑक्साइड और सी नाइट्रोजन और डी हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 27 नंबर है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 28 नंबर है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है? ऑप्शन ए आरसीबी और डी डब्ल्यूबीसी और सी प्लेटलेस और डी प्लाज्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटलेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 29 नंबर है, परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए तांबा और बी टंगस्टन और सी लोहा और डी एल्युमिनियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 32 नंबर है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 33 नंबर है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए जी और बी ए यू और सी जी डी और डी जीओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 33 नंबर है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण कम है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 35 नंबर है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 36 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1930 और बी 1942 और सी 1947 और डी 1920। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 37 नंबर है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 38 नंबर है, दाब का ये सही मात्रक क्या है?
दाब का ये सही मात्रक पास्कल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 39 नंबर है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 44 और बी 46 और सी 48 और डी 52। इसका सही उत्तर हो जाएगा 46, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे 40 नंबर है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 41 नंबर है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 42 नंबर है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बी जवाहरलाल नेहरू और सी डॉक्टर अम्बेडकर और डी सरदार पटेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल यहाँ पे 43 नंबर है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 44 नंबर है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 45 नंबर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 46 नंबर है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए NH2 और बी NH3 और सी N2H और डी NO2। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 47 नंबर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 48 नंबर है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे 49 नंबर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 50 नंबर है। विद्युत धारा का ये सही मात्रक क्या है? विद्युत धारा का ये सही मात्रक एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 51 नंबर है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 51 नंबर है। इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे 52 नंबर है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 53 नंबर है। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AU। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 54 नंबर है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए गांधी जी और बी नेहरू जी और सी लाल बहादुर शास्त्री और डी पटेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे 55 नंबर है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फीमर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 56 नंबर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 57 नंबर है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 58 नंबर है। वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 59 नंबर है। हीरे किस तत्व का रूप है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे 60 नंबर है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये सवाल रिपीट है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। अगला सवाल है यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 62 नंबर है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 63 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ये भी सवाल रिपीट है तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए जन गण मन पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। अगला सवाल यहाँ पे 65 नंबर है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषाओं से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 66 नंबर है, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए कालिदास, और बी विष्णु शर्मा, और सी बान्य भट्ट, और डी चाणक्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 67 नंबर है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 68 नंबर है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्णा गोखले, और बी दादा भाई नौरोजी, और सी बाल गंगाधर तिलक, और सी लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ 69 नंबर है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? ऑप्शन ए असम, और बी अरुणाचल प्रदेश, और सी नागालैंड, और डी मणिपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 70 नंबर है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 71 नंबर है, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, और बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सी भगत सिंह, और डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 72 नंबर है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंचिकल जल प्रताप। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 73 नंबर है, भारतीय पूर्ण जागरण के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पूर्ण जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 74 नंबर है, गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए लुधियाना, और बी अमृतसर, और सी पटियाला, और डी चंडीगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 75 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माजुली। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 76 नंबर है, यंग इंडिया समाचार पत्र किसने निकाला था? ऑप्शन ए नेहरू, और बी गांधी जी, और सी तिलक, और डी गोखले। इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 77 नंबर है, स्वराज मेरे जन्मदिन अधिकार है का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 78 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरि मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है?
ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू और बी इंदिरा गांधी और सी एनी बेसेंट और डी विजय लक्ष्मी पंडित। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 80 नंबर है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कबीर दास और बी सूर्यदास और सी तुलसीदास और डी रहीम। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। अगला सवाल यहाँ पे 81 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 82 नंबर है, नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 83 नंबर है, आदम मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 84 नंबर है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोसिनराम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 85 नंबर है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी और बी जवाहरलाल नेहरू और सी डॉक्टर अंबेडकर और डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 86 नंबर है, गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 87 नंबर है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। अगला सवाल यहाँ पे 88 नंबर है, उड़न सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उड़न सिख के नाम से मिल्खा सिंह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 89 नंबर है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 90 नंबर है, जनरल डायर किस घटना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। सो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर।